तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं सुई अपने मन में कह रही होती है तुम्हारा शुक्रिया, और मैं अभी समझी कि यह सब तुमने मेरे लिए किया है, एक ऐसी सिस्टर के लिए जो अपने भाई की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती, और तुम बस एक थर्ड रेट फैमिली के लड़के हो, फिर भी तुम मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो, और मैंने तुम्हें चुनकर सबसे अच्छा फैसला लिया है। होंग कह रहा होता है इस लड़की ने सबके सामने इसे चुनौती दी है। अचानक से ही फिफ्थ एल्डर हंसने लगता है और कहता है पर यान सोंग को सबके सामने एक लड़के के हाथों ह्यूमिलेट होता देखकर कलेजे में ठंडक पड़ गई। होंग कहता है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी तो यान सोंग ही उसे मार देगा। मेडिसिन किंग बहुत गुस्से में कहता है बच्चे तुम मुझे मुकाबले करने के लिए चुनौती दे रहे हो। एम्परर कहता है तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूँ? और फिर वो जोर से वहाँ पर जमीन पर एक किक मारता है जिसकी वजह से वहाँ की जमीन टूट जाती है और कहता है तुम ध्यान से देखो, फर्स्ट प्लेस में मैं हूँ और मुकाबला तुम्हें मेरे साथ करना है। तो मेडिसिन किंग गुस्से होकर कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम क्विंटियान से भी ज्यादा एरोगेंट होगी, और जो भी इतना एरोगेंट होता है उसका अंत अच्छा नहीं होता है। एम्परर कहता है किसी के एरोगेंस से उसका अंत थोड़ी ना तय होता है, बल्कि इससे होता है कि उसके पास कितनी ताकत है। और मैं तुम्हें और एक कंडीशन देता हूँ कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर हरा दिया तो मैं खुद ही अपना सर काट दूंगा और तुम्हें दे दूंगा। और ये सुनकर सब शौक हो जाते हैं कि आखिर ऐसी डेंजरस सर ये क्यों लगा रहा है। मेडिसिन किंग कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन जब वो वक्त आएगा तुम कहीं रोने मत लग जाना और मुझे माफी की भीख मत मांगना। एम्परर कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और ये सिर्फ मैं तुम्हें ही नहीं कह रहा हूँ, और सारे लोग अपने दिमाग में ये बात घुसा लो कि अगर किसी ने भी मुझे हरा दिया तो मैं उसे अपना सर काट कर दे दूंगा। ये सुनते ही सब लोग बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं, और मेडिसिन किंग कहता है तुम सिर्फ अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। और फिर एम्परर सुई की तरफ देखकर उसे कुछ इशारा करता है, और ये देखकर अचानक से ही सुई रोने लग जाती है। तो उसे देखकर यूइन पूछती है क्या हुआ तुम्हें? तो सुई कहती है मैं हमेशा से ही गलत थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि क्विंटियान की आखिरी ख्वाहिश बदला लेना था और मेडिसिन किंग को एल्केमी में हराना था, पर मैं बिल्कुल ही गलत थी। शुरू से अंत तक उसका बस एक ही ख्वाहिश था, उदी वन पिल टू ओवरथ्रो द हेवेंस को हासिल करना, मतलब एक ऐसी पिल बनाना जिससे सब कुछ बदल जाए और दुनिया का सबसे बड़ा एल्केमिस्ट बनना। और मैंने ही ये क्लॉक उसके लिए बनाया था, पर मैं कभी भी उसके दिल को समझ नहीं पाई, पर सोंग्यू ने उसे एक ही पल में समझ लिया। तो वो दोनों हैरान होकर कहती हैं क्या सोंग्यू ये सब क्विंटियान के कर रहा है? और फिर वो लोग सुनते हैं कि टियान कह रहा होता है ये बच्चा सच में गुस्सा दिलाना जानता है, पहले उसने यान सुकुंग को ह्यूमिलेट किया और अब अपने सर देने की बात कर रहा है, और उसने ये सब इसलिए कहा था क्योंकि इससे यान सोंग का रिफाइनिंग खराब हो सके, और सच में ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। फिर न्यू कहती है आप उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है कि वो बाकी सबसे तो जीत जाए, पर मेडिसिन किंग हमारे पूरे एम्पायर का नंबर 1 एल्केमिस्ट है और वो उससे कभी भी नहीं जीत पाएगा। और फिर मुडान उन सब से कहती है मैंने तो सोचा था कि तुम लोगों का हमारे साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है, पर तुम लोग तो यहाँ पर बातें कर रहे हो जबकि हमारे लोग वहाँ पर अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। टियान उनसे कहता है तुम लोग गलत समझ रही हो, और लगता है कि तुम लोगों ने उस लड़के का असली चेहरा कभी देखा नहीं है। तुम लोग उसे कोई अच्छा लड़का मत समझो जैसे कि वो तुम्हारे सामने दिखाता है, वरना वही तो यहाँ का असली डेविल है, और वो मेडिसिन किंग से कम हरामी नहीं है। फिर जज सेकेंड राउंड स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट करती है, और सेकेंड राउंड में इन लोगों का गोल है एक थर्ड ग्रेड पिल को बनाना। और फिर सारी लड़कियां सारे पार्टिसिपेंट्स को कुछ चीजें देती है। जज कहती है इसके लिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स हम ही देंगे, और आप खुद के इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं डाल सकते हैं, वरना आपको चीटिंग के लिए पनिशमेंट दिया जाएगा। पर सारे लोग कहने लग जाते हैं और ये तो सेकंड ग्रेड पिल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या तुम लोगों से गलती हो गई है? हम इनसे
एक थर्ड ग्रेड पिल कैसे बना सकते हैं? पर जज उन लोगों की बात को अनसुना करते हुए कहती है, इसमें आपकी पिल की क्वालिटी को देखा जाएगा और इसमें 50 लोग अगले राउंड में जाएंगे। और फिर एम्परर कह रहा होता है, मेरे पास तो इतने सारे तरीके हैं, फिर मैं इससे किस तरह से बनाऊं? और फिर हमें बताया जाता है कि एक थर्ड ग्रेड पिल थर्ड ग्रेड मटेरियल से ही बन सकती है, पर अगर बहुत सारे सेकंड ग्रेड मटेरियल को भी लिया जाए तो उससे भी थर्ड ग्रेड पिल को बनाया जा सकता है। और इस टेस्ट से पता चलेगा कि किस एल्केमिस्ट के पास कितने सारे तरीके हैं। फिर एम्परर सोच ही रहा होता है कि उसे जज कहती है, मिस्टर सॉन्ग, बाकी लोग तो अपनी रिफाइनिंग करना शुरू कर चुके हैं, पर आप तो चैंपियन होने के बावजूद अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। क्या आपको एक थर्ड ग्रेड पिल बनाना नहीं आता है? एम्परर कहता है, मैं चैंपियन होने के नाते इन नौसिखियों को पहले शुरू करने देना चाहता हूँ, ताकि लोग ये ना कहें कि मैं इनके साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ। पर अगर तुम लोग हारने के लिए इतना ही उतावले हो रहे हो तो फिर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि पिल रिफाइनिंग का असली मतलब क्या होता है। और फिर वो अपना हाथ जोड़ता है और कहता है, सीक्रेट रिफाइनिंग आर्ट 9th हेवन, रोरिंग ड्रैगन क्लॉ। और फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है और उसके अंदर सारे हर्ब्स चले जाते हैं और बहुत ही ज्यादा तेजी से उसमें रिफाइन होने लगते हैं। फिर एम्परर कहता है, तुम लोग बस मुझे मत देखो, क्योंकि मेरे मुकाबले तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। और यहाँ पर मेडिसिन किंग को भी ये पता नहीं होता है कि ये कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। और फिर उसका स्टूडेंट भी पूछता है, मास्टर ये कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है? पर मेडिसिन किंग को तो खुद ही नहीं पता होता है, इसलिए वो उसे कहता है, तुम अपनी पिल को रिफाइन करो और इतने सारे सवाल पूछना बंद करो। एम्परर फिर कहता है, एल्डर यान, तुम भी जल्दी से शुरू हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा वेट नहीं करने वाला हूँ और मैं फिर से चैंपियन बन जाऊंगा। लेकिन इस बार मेडिसिन किंग उसके सामने कुछ नहीं कह पाता है और इसे देख क्वीन कहती है, क्या मैं सपना देख रही हूँ? इस लड़की ने मेडिसिन किंग की बोलती बंद कर दी। और फिर मुडान भी कहती है, सिस्टर तुम मुझे जरा चिमटी काटना, मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है। क्वीन सुई से पूछती है, वैसे क्या तुम्हें ये पहले से ही पता था कि ये लड़का इतना कमाल का है, वरना तुम इससे शादी क्यों करती? सुई ब्लश करते हुए कहती है, मैं जब अकेली थी और मेरे पास कोई नहीं था, ये मेरे पास आया और मैंने इसे जैसे ही देखा ये मुझे क्विंटियान जैसा ही लगा, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। और ये तो मुझे पहले से ही पता था कि इसकी एल्केमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर मुझे ये नहीं लगा था कि ये मेडिसिन किंग की बोलती भी बंद कर सकता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि होंग बहुत ज्यादा भड़क चुका होता है और सबसे कह रहा होता है, तुम में से कौन बता सकता है कि ये लड़का कहाँ से आया, ये मेडिसिन किंग को एल्केमी में कैसे हरा पा रहा है? फिफ्थ एल्डर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मेडिसिन किंग अभी कोई प्लान सोच भी लिया होगा और ये राउंड जैसे ही खत्म होगा वो कभी भी इस जैसे मुसीबत को जिंदा रहने नहीं देगा। और मेडिसिन किंग उस लड़के को मारने के लिए तो हमसे भी ज्यादा उतावला होगा। और पीछे एल्डर लिंग सोच रहा होता है, आखिर ये लोग किस तरह के इंसान हैं? एक तरफ ऐसा लग रहा है कि फिफ्थ एल्डर होंग को समझाने की कोशिश कर रहा है, पर असलियत में तो ये तो उसे और भी ज्यादा भड़का रहा है। अगर मैं इन कमीनों के बीच रहा तो मुझे और भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, वरना मुझे तो ये पता भी नहीं लगेगा और ये लोग मुझे धोखा दे देंगे। फिर एम्परर देखता है कि मेडिसिन किंग ने भी अपनी रिफाइनिंग शुरू कर दी होती है, तो फिर से उसे भड़काने के लिए वो कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो, या मैं तुम्हारे लिए वेट करूं? लेकिन फिर जज उसे कहती है, मिस्टर सॉन्ग आप ये सब छोड़िए और अपने काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। पर फिर एम्परर उससे पूछता है, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन सी पिल बना रहा हूँ? जज कहती है, आपके सारे मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स को देखकर लगता है कि ये फॉर्मूला जरूर यांग पिल का होगा, जिसे कि बॉडी के अंदर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एम्परर कहता है, तुम तो सच में पिल के बारे में बहुत ज्यादा जानती हो, पर क्या तुम ये जानती हो कि ये मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट बना रहा हूँ, क्योंकि तुम अपने मुंह से हर वक्त बुरा ही बोलती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी को निकालना चाहता हूँ। और इसे सुनते ही वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है।
कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एम्परर रिफाइनिंग कर ही रहा होता है कि तभी उसके अंदर कुछ आकर गिर जाता है और फिर मेडिसिन किंग कहता है, ग्रैंड मास्टर सोंग, मैंने पहले ही इसे लिक्विड बना लिया है और मैं जल्दी ही इससे पील भी बना लूंगा, इसलिए आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। एम्परर उससे पूछता है, पहले तुम ये बताओ कि तुमने मेरी पील में क्या फेंका। मेडिसिन किंग कहता है, मैं क्यों ऐसा करूंगा, ये तो बस एक एक्सीडेंट था और मुझे नहीं लगता है कि इससे ग्रैंड मास्टर सोंग को कोई फर्क पड़ेगा, क्यों है ना। लेकिन एम्परर को ये पता होता है कि उसने ये जानबूझकर किया है, इसलिए वो अपने पील को खोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये दी ग्रीन पाइथन स्केल होता है। और ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि एम्परर की पील वार्म होती है और दी ग्रीन पाइथन स्केल बिल्कुल ही एक कोल्ड मटेरियल है, और जब ये दोनों अलग अलग चीजें मिल जाएंगी तो उसकी पील बिल्कुल ही खराब हो जाएगी और इसके बाद वो कभी भी एक थर्ड ग्रेड पील को नहीं बना पाएगा। तभी ही डोंग घबरा कर बोल रहा होता है, ये लड़का मेरा ब्रदर सोंग नहीं है। और फिर सब लोग उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से से वो खड़ा होता है और वो बिल्कुल ही एक अलग आदमी लग रहा होता है। टियान कहता है, देखो वो करने वाला है, लेकिन तभी ही एम्परर अपनी पावर कम कर लेता है और ये देखकर टियान भी हैरान हो जाता है। और फिर एम्परर अपने उस ड्रैगन को उस फर्नेस में डाल देता है और अब वो उस फर्नेस का इस्तेमाल करने लग जाता है। लेकिन मेडिसिन किंग उसे कहता है, अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम अपने पील को नहीं ठीक कर सकते हो। एम्परर कहता है, तुम जैसा एक मोर्टल मेरी एबिलिटी को नहीं जान सकता है, और ये कान खोल के तुम सुन लो कि तुम सिर्फ एक मेडिसिन किंग हो, पर मैं दी मेडिसिन गॉड हूँ। और फिर वो उस फर्नेस को पकड़ लेता है और सारे लोग देखने लग जाते हैं कि अभी वो आखिर करेगा क्या। फिर एम्परर उस फर्नेस को उठाता है और उसमें अचानक से ही थूकने लग जाता है, और ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि वो आखिर इसमें थूक क्यों रहा है। इसे देख जज भी पूछती है, मास्टर सोंग, ये आप क्या कर रहे हैं। एम्परर कहता है, जाहिर है मैं पील बना रहा हूँ, और ओए तुम अब देखो कि हमारी स्किल में कितना ज्यादा डिफरेंस। और फिर वो एक हैंड साइन बनाता है और एक स्पेल पड़ता है जिससे वो फर्नेस चमकने लग जाता है। और फिर वो जैसे ही अपनी उंगली को ऊपर करता है, उस फर्नेस में से बहुत ही ज्यादा आग निकलने लग जाती है। और फिर वो जैसे ही अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करता है, वहाँ पर वो आग चारों तरफ से घूमने लग जाती है। और ये सब देखकर मेडिसिन किंग भी अपनी रिफाइनिंग जल्दी जल्दी करने लगता है। लेकिन एम्परर उसे कहता है, बहुत देर हो चुकी है और मैं सेकंड राउंड का चैंपियन बन चुका हूँ, और ये देखो थर्ड ग्रेड पील लॉन्ग यान तैयार हो चुका है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।